नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मार्केट की बात मार्च के एपिसोड में। आज हम मार्केट से रिलेटेड और दुनिया से रिलेटेड कई सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो हमारी स्टॉक मार्केट है ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे दुनिया की हर एक चीज़ का इम्पैक्ट होता है। दुनिया के अंदर कोई वॉर हो जाए तो इम्पैक्ट होता है, कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए तो इम्पैक्ट होता है, कहीं पे बाढ़ आ जाए, कहीं पे अर्थक्वेक आ जाए तो इम्पैक्ट होता है। हमारी स्टॉक मार्केट किसी भी चीज़ से बचती नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज़ अगर ख़राब हुई है तो इसका इम्पैक्ट मार्केट पे ज़रूर आएगा। तो इसलिए हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी बन जाता है कि हम सारी चीज़ों पे नज़र रखें और सारी चीज़ों के बारे में अपना एक पर्सपेक्टिव बनाएं, पर्सपेक्टिव रखें कि वो चीज़ें हमारी स्टॉक मार्केट को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है। अगर हम ये चीज़ें पर्सपेक्टिव में रखेंगे तो हमें हेल्प होगी अपने डिसीजंस लेने में कि कौन से सेक्टर्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से सेक्टर्स में हमें अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स के लिए आगे फ़ायदा हो सकता है इन चीज़ों से, कौन से सेक्टर्स पे सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो मार्केट में काम करते हुए हमें हर एक चीज़ पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट जो चल रहा है वो है ईरान यूएस इसराइल का वॉर। इस वॉर की वजह से दुनिया भर के शेयर बाजार गिरे हुए हैं और साथ में ही हमारा मार्केट भी अच्छा खासा करेक्ट हो गया है। लगभग 26,000 के लेवल से हमारा मार्केट लगभग 24,000 के आसपास आ गया है। मार्केट में काफ़ी ख़राब माहौल है और कोई स्टॉक कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस पे इम्पेक्ट ना हुआ हो, जिसके प्राइजेस टूटे ना हो इस वॉर की वजह से। तो नॉर्मल सी बात है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इस समय अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके परेशान होंगे, कंफ्यूज्ड होंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखिए, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है दुनिया में कि वॉर हो रहा है। वॉर होते रहते हैं और पहले भी बहुत सारे वॉर्स हुए हैं। इवन बहुत सारे वॉर्स में हमारा इंडिया भी इन्वॉल्व रहा है। तो हमारी स्टॉक मार्केट ने वो सारे वॉर्स देखे हैं, कोविड जैसा पेंडेमिक देखा है, 2008 जैसा रिसेशन देखा है, लेकिन उस सब के बावजूद भी स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म करके दिया है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो हमें इस दौरान भी ये चीज़ भूलनी नहीं है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट अच्छा करेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में इफेक्ट ज़रूर आएगा। इतना बड़ा कोई दुनिया में इवेंट हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे ज़रूर आएगा और हमें ये इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा। हम चाहें चाहे ना चाहें, लेकिन हमें ये झेलना पड़ेगा। हमें वी हैव टू गो थ्रू दिस इफ़ वी वांट टू अर्न रिटर्न्स। तो अगर हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें इन चीज़ों के लिए, करेक्शन के लिए, एक अपने पोर्टफोलियो में गिरावट के लिए, तो वी विल बी बेटर प्लेस्ड। तो चीज़ें तो ख़राब होंगी पर हम उससे उतना परेशान नहीं होंगे क्योंकि हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं उस चीज़ के लिए। देखिए, अगर आपने क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और पूरी मार्केट करेक्ट हो रही है, उसके साथ आपके स्टॉक भी करेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरी मार्केट गिर रही है। आपका अकेला स्टॉक नहीं गिर रहा, पूरी मार्केट के साथ वो करेक्ट हो रहा है। तो जब कल को मार्केट की हालात ठीक होंगे, मार्केट रिकवर होगी, तो स्टॉक अगर अच्छी क्वालिटी का है तो वो भी जल्दी रिकवर हो जाएगा। जिस चीज़ की आपको चिंता करनी है वो बस ये है कि जो स्टॉक्स आपने ले रखे हैं वो क्वालिटी में अच्छे हों, उनके फंडामेंटल्स अच्छे हों। और करंट सिनेरियो में जो कुछ ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं जो कि कुछ सेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं, जैसे कि इस वॉर की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस लगभग 30% ऊपर जा चुका है और $92 पर बैरल हो चुका है। तो इससे पर्टिकुलरली एयरलाइन सेक्टर को बड़ा लॉस होने का रिस्क है। अगर ये डिले होता है वॉर, 1-2 महीने 3-4 महीने चलता है, तो एयरलाइंस के अंदर काफ़ी लॉसेस आने के चांस हैं क्योंकि वो इंडस्ट्री क्रूड ऑयल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। क्रूड ऑयल के प्राइजेस से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उस सेक्टर पे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इतने ज़्यादा इफ़ेक्टेड सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं करना जो इस वॉर से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो। दूसरी तरफ अगर हम कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो नॉर्मल कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उन कंपनीज पे इस वॉर का कोई खास इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर ये वॉर थोड़ा लंबा भी चलता है, 6 महीने तक भी, तब भी हमारे इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक डिमांड है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट आने का रिस्क अभी नहीं है। तो जो सेक्टर्स कम इम्पेक्टेड होंगे इससे डायरेक्टली, हमें वहाँ पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है अभी। एफ आई आईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं मार्केट के अंदर, पर वो तो कई सालों से सेलिंग कर रहे हैं, तो हमें उस चीज़ से ज़्यादा कंसर्न नहीं होना।
हमें इस गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। इंडिया के पिछले 30-40 साल में बहुत सारी गिरावटें आई, लेकिन हर एक गिरावट के बाद इंडिया ने बेटर परफॉर्म करके दिया आने वाले टाइम में। तो हमें इसको भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है और अपने पैसे को अच्छे शेयर्स में, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में एलोकेट करना है, इन्वेस्ट करना है। जब मार्केट में गिरावटें आती हैं तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं। वो गिरावट उनके ऊपर हावी हो जाती है, उनके माइंडसेट पे हावी हो जाती है। वो सिर्फ उस गिरावट को देख के डरते रहते हैं और उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो ये नहीं सोच पाते कि यही वो शेयर थे जिनको तेजी में वो बहुत चाहते थे, बहुत खरीदना चाहते थे, लेकिन आज मंदी में उनको वो अनअट्रैक्टिव लगते हैं, उनको डर लगता है। दे आर फेयरफुल कि ये और गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे। लेकिन ऐसे टाइम पे हमें बहुत ज़रूरी है याद रखना कि हर शेयर के पीछे एक कंपनी काम कर रही है, एक बिजनेस काम कर रहा है। सो दे हैव रियल वैल्यू बिहाइंड देम। तो शेयर्स के गिरने की एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि वो ज़ीरो हो जाएंगे अगर अच्छी कंपनी है। तो जब ऐसे मौके हमें मिल रहे हैं, ऐसी गिरावट मिल रही है, तो इसे तो हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है और अपने पैसे को अच्छी जगहों पे इन्वेस्ट करना है। वॉरेन बफेट की एक कोटेशंस है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो जब सारे लोग फेयरफुल हैं, मार्केट में फियर फैला हुआ है, तो यू नीड टू बी ग्रीडी। आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है इस टाइम पे। जब आप आज अच्छे रेट्स पे, अच्छे प्राइजेस पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो कल आपका अच्छा रिटर्न बनेगा। ऐसे प्राइजेस पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं तभी हमारा रिटर्न बढ़िया बनता है आने वाले टाइम में। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स हम करते रहें। अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, जो तेज़ी चल रही है, $92 पर बैरल पहुंच चुका है, इससे इंडिया के ऊपर कितना इम्पैक्ट हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया ने बोला है कि हम 30 से 40 दिन का हमारे पास बैकअप है सप्लाई का। तो 30 से 40 दिन के अंदर हमारे ऊपर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली 30 से 40 दिन के अंदर ये वॉर निपट जाना चाहिए। लेकिन अगर ये वॉर और एक्सटेंड होता है तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी अवेलेबल है ईरान के अलावा। हम रशिया से अपनी ऑयल की नीड पूरी कर सकते हैं। यूएस ने भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया है क्लियरली कि इंडिया रशिया से ऑयल बाई कर सकता है बिकॉज ऑफ करंट सिचुएशन। और वैसे भी इंडिया करने ही वाला है अगर ज़रूरत होगी तो क्रूड ऑयल से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं लगता है इंडिया के ऊपर डायरेक्टली। अगर सच में बहुत लॉन्ग टर्म का ये वॉर बनेगा तो इंडिया पे इम्पैक्ट आ सकता है। अगर 6 महीने 1 साल में ये चीज़ सॉल्व हो जाती है तो वी कैन बी श्योर कि इंडिया पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो मार्केट की करंट सिचुएशन में हमें क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें अपने पोर्टफोलियो को, जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको एनालाइज करना है। क्या हमारा पैसा सही जगहों पर लगा हुआ है? क्योंकि इस समय पे सारे शेयर्स गिरे हुए हैं। अगर हम किसी ख़राब कंपनी के अंदर फंसे हुए हैं तो ये मौका है हमारे पास कि उसको हम निकाल दें और उसकी जगह किसी अच्छी कंपनी को गिरे हुए प्राइजेस पे खरीद लें। आज हम अपने पोर्टफोलियो को सही से रीबैलेंस कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे, तो कल को यही हमें पैसा कमा के देगा। जब भी कोई बेयर मार्केट होती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है अपने पोर्टफोलियो को ढंग से रीबैलेंस करने की। सेकेंडली, हमें कोशिश करनी है कि हम और पैसा इन्वेस्ट कर पाएँ इन गिरे हुए प्राइजेस पे, क्योंकि आज जब हम इन प्राइजेस पे इन्वेस्ट करेंगे तभी कल हमारा रिटर्न बनेगा। तेज़ी में तो हर कोई ख़रीदता है, लेकिन मंदी में जब सब डरे हुए होते हैं तब जो लोग खरीदते हैं वही असली पैसा बनाते हैं। और थर्डली, जो लोग डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम शुरू करने का बेस्ट टाइम है। क्योंकि जब इन प्राइजेस पे आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो तो आपका रिटर्न लॉन्ग टर्म में और भी बेटर बन के आता है। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाओ, लमसम इन्वेस्टमेंट्स करो या अपनी एसआईपीज जो चल रही हैं उनको इंक्रीज़ करो। तो इस गिरावट में आप डरो मत, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लो और यहाँ पे अपने पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करो, तभी आप कल ज़्यादा रिटर्न कमा पाओगे।